अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक न्यूज़ तो ये है कि दीपिका पादुकोण जो कि बॉलीवुड की सबसे नंबर वन, आप समझ लें कि दौड़ की नंबर वन एक्ट्रेस हैं, रणवीर सिंह की वो वाइफ हैं, इस वक्त वो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में हैं। उनको ना सिर्फ कोरोना हुआ है बल्कि उनकी पूरी फैमिली को हुआ है, और मैं आपको आज के इस छोटे से वीडियो में वो डिटेल्स बताऊंगी जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण के वालिद और वालदा और उनके घर वाले जितने भी अफराद हैं उनको ये कहाँ से लगा, कैसे हुआ, ये सारा माजरा क्या है, ये सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ दूसरी खबर का ताल्लुक पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान में एक हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उनका इंतकाल हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पहली खबर से। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको ये बताती चलूँ कि जो पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो पाकिस्तानी खबर से शेयर करूंगी, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि एक यंग लड़का गलियों के अंदर, आपने देखा होगा कि लड़के जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं शाम के टाइम, या आजकल जैसे पेंडेमिक चल रहा है तो लोगों को उनके इलाके सील हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, काम कोई नहीं कर सकते, तो शाम के वक्त अक्सर ये होता है कि नौजवान मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। उस वक्त सिचुएशन इंतहाई कर्बनाक हो गई जब एक क्रिकेटर जो कि बॉलिंग करा रहा था और वो उस मोहल्ले का रहने वाला था, और अचानक बॉलिंग कराते कराते उसकी डेथ हो गई। और कैसे उसकी डेथ हुई, वो लड़का कौन था, कहाँ का रहने वाला था, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो लड़का जो कि बॉलिंग करा रहा था, जिसका वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ था, इसका हमने पता करवाया है। इस लड़के का नाम हमजा था और इसकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल थी। और 25 साल का ये लड़का अपने ही मोहल्ले के नीचे, आपको पता है कि कराची के अंदर बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पर लड़के जो हैं वो सारे मिलकर नाइट मैच खेल रहे थे, जिसमें ये हमज़ा जो है ये करा रहा था बॉलिंग। तो जनाब बॉलिंग कराते कराते अचानक से ये एकदम पीछे को गिरा और उसके बाद ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई। लेकिन इसके जो चचा है, उनका नाम शकील है, उस वक्त लड़के जो है वो फ़ौरन भागे, जाके चचा को इतला दी, घर वालों को इतला दी। उसी वक्त इस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने इस लड़के की मौत की तस्दीक कर दी, ये बताते हुए कि हरकतें कल्ब बंद हो गई, यानी इसको हार्ट अटैक आया है सडन। अब 25 साल की उम्र में एक लड़का बिल्कुल नौजवान जो कि क्रिकेट खेल रहा है, एकदम से ये खबर जब सुनी तो अहले मोहल्ला जो है वो एकदम गम में डूब गए, और ये सुबह से वीडियो जो है वो वायरल हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं। लेकिन एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें बताने वाली है वो ये है कि इनकी जो फैमिली है उनके हवाले से इनके जो चचा शकील हैं उन्होंने ये बताया है कि उन लोगों की फैमिली में ज़्यादातर लोगों की जो डेथ्स होती हैं वो हार्ट अटैक की वजह से ही होती हैं, और उनकी फैमिली हिस्ट्री है, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों की फैमिलीज़ में शुगर का या किसी ना किसी बीमारी का कोई ना कोई आर्जा होता है जिसको लेकर वो हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री चल रही हो। तो अचानक जो है वो सडन इनकी डेथ हुई, और वहाँ पर एकदम वो गिरे, यानी होता ना कि हार्ट अटैक होता है तो इंसान को 1 या 2 में मोहलत मिल जाती है, लेकिन बस अल्लाह ताला को ये मंजूर था। तो ये वीडियो जो वायरल हो रहा था इसके हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहुंचा दी है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ कि बॉलीवुड, आपको पता है कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर कोरोना इस हद तक फैल चुका है कि उनके जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उन्होंने अपना मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया है, फरार होना शुरू कर दिया है। दरअसल देखें, फरार तो बेसिकली इंडियंस कह रहे हैं, हर किसी का हक है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए कहीं पे भी जा सकता है। पिछले दिनों इंडियंस ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया था कि शाहरुख खान अपनी विद फैमिली बाहर मूव हो गए हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। उनकी इकोनॉमी तो वैसे ही सत्यानाश हुई हुई है, उनके लोग मर रहे हैं, और आपको यहाँ तक बता दूं कि उनके जो शमशान घाट है वहाँ पर लोगों को दफनाने की जगह ख़त्म हो चुकी हैं। और अब इंडिया के अंदर ऑक्सीजन की इस हद तक किल्लत हो गई है कि जो उनके हॉस्पिटल्स हैं उनके पास सिर्फ अब एक दिन या चंद घंटों की ऑक्सीजन जो है वो रह गई है। जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक तो बिल्कुल सिचुएशन कुछ और हो गई होगी। इसलिए उनके जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने राब्ता कर लिया है वहाँ के हाई कोर्ट से और वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके साथ, और उन्होंने अपनी वहाँ पर जो एप्लीकेशंस दी हैं वो इसी हवाले से दी हैं कि हमारे लोगों के पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है और लोग जो हैं वो वहाँ पर मर रहे हैं। आपने देखा होगा कि रिक्शों में मर रहे हैं लोग, बाहर सड़कों पे मर रहे हैं। इवन कि आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों में इंडिया के एक बहुत मशहूर निजी टेलीविज़न के एंकर पर्सन की भी डेथ, जिसको वो देहांत कहते हैं, वो हो गया था कोरोना ही की वजह से। हालांकि वो कोरोना से बिल्कुल ठीक हो चुके थे, सेहतयाब हो चुके थे, और
उनकी एंटीबॉडीज़ भी बन चुकी थी। और अकॉर्डिंग टू दैट चैनल उन्होंने ये बताया था कि वो जो एंकर पर्सन थे उन्होंने उनको ये भी कह दिया था कि वो कब से रीजॉइन कर रहे हैं, मतलब वापस अपने काम पर आ रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बेहतर महसूस कर रहे थे, लेकिन सडन उनकी भी डेथ हुई थी। तो इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स हुई हुई है। अब आपको पता है कि बॉलीवुड नगरी में इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा, कोई फिल्म्स नहीं बन रही, इसलिए जो दीपिका पादुकोण हैं, इनके जो वालिद हैं, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि वो बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे हैं। उनका नाम है प्रकाश पादुकोण। तो प्रकाश पादुकोण जो हैं उनको अपने ही किसी फैमिली में वो गए थे किसी दावत पर, वहां से उनको वो वायरस लगा। और उन्हीं दिनों में उन्होंने अपनी बेटी दीपिका पादुकोण को भी कहा कि तुम वहां लॉकडाउन में अकेली रह रही हो तो अपने घर बेंगलोर आ जाओ। तो दीपिका भी फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली कह लें, अपनी फैमिली के साथ ही बेंगलोर में रह रही थी, जिस दौरान इनके वालिद जो हैं उनको कोरोना हो गया। और उसके बाद उनकी हालत इस हद तक तशवीशनाक हुई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब हॉस्पिटल्स के अंदर जो आम जनता, उनकी आम लोग हैं, उनको इस बात का भी गिला है कि जो वीवीआईपीज आ रहे हैं उनको तो फिर भी शायद बेड मिल रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं उनको बाहर फर्श के ऊपर लिटाया हुआ है, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई, बहुत उनका बुरा हाल है। तो अब जनाब जी क्या हुआ कि उन्होंने जो दीपिका पादुकोण के वालिद हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन अभी तक उनके वालिद की तबीयत जो है वो हसास है और उनको ऑक्सीजन लगी हुई है। साथ ही साथ दीपिका पादुकोण के ऊपर उस वक्त एक मुसीबत का पहाड़ टूटा जब उनकी पूरी फैमिली ने कोरोना का टेस्ट कराया, तो पता ये चला कि उनके घर के हर फर्द को कोरोना हो चुका है, इंक्लूडिंग उनकी वालदा और इंक्लूडिंग दीपिका खुद और उनकी सिस्टर। तो अब इस सिलसिले में दीपिका ने अपनी एक ट्वीट भी किया था, अपनी एक पिक्चर भी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और लोगों से, अपनी जनता से उन्होंने कहा था कि उनके लिए दुआ करें। अब बारी आती है रणवीर सिंह की, लेकिन रणवीर सिंह जो हैं वो आए थे यहाँ बेंगलोर में दीपिका को छोड़ने, और एक दो दिन रहने के बाद वो वापस चले गए थे अपने आबाई शहर। तो इस हवाले से अभी तक कोई खबरें नहीं आई कि रणवीर सिंह जो है वो इस वक्त सेहतयाब हैं या नहीं है, लेकिन दीपिका पादुकोण की पूरी फैमिली इस वक्त शदीद दबाव में है। इससे पहले भी दीपिका पादुकोण का जो वक्त है वो बहुत बुरा चल रहा है। आप लोगों को पता है कि दीपिका के ऊपर ड्रग्स के केसेस चल रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह की मौत के अंदर इनको भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और आपको पता है कि बार बार दीपिका को जहनी दबाव का सामना करना पड़ता है। इससे पहले रणबीर कपूर के साथ जब उनका ब्रेकअप हुआ था तो उस वक्त भी वो इंतहाई परेशान थी, क्योंकि उन्होंने खुद आकर टेलीविजन पे बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रही हूँ। तो दीपिका की जो ज़िंदगी है उसमें उतार चढ़ाव जो है वो लगातार चले आते जा रहे हैं। तो चलो, हमारी तरफ से तो ये दुआ है कि हमारा हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान की तरफ से मदद की पेशकश बड़ा बेहतरीन तरीका है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। और अगर उनको किसी भी चीज़ की कमी का सामना है तो हमारे जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने ऑलरेडी उनको इस चीज़ की पेशकश की हुई है, और सुनने में आया है कि कुछ हद तक वहाँ पर चीज़ें जो है इमदादी सामान पहुँचाया भी गया है, क्योंकि इंसानियत जो है वो पहले आती है, दूसरी चीज़ें जो हैं वो राइवलरी और दुश्मनी तो चलती रहती है। तो ये दोनों खबरें आज की मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इस हवाले से आप लोग जो भी सोचते हैं, समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़, सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।